नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने गीत पढ़ा था। उसके साथ पाठ 1 भाषा व व्याकरण भी पढ़ा था, परंतु इस पाठ का हमने अभ्यास कार्य नहीं किया था। बच्चों, आइए अभ्यास कार्य करने से पहले हम पुनः इस पाठ को एक बार दोहराते हैं। हम भाषा में बोलकर व सुनकर बात करते हैं। हम भाषा में लिखते हैं और भाषा में पढ़ते हैं। बच्चों, हर किसी की अपनी एक भाषा होती है। भाषा को बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर व्यक्त किया जाता है। मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। हम भाषा में बोलकर व लिखकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के मन की बात जानते हैं। बच्चों, बिना सुने, बिना पढ़े क्या हम किसी के मन की बात जान सकते हैं? नहीं बच्चों। यदि हमें किसी के मन की बात जाननी होती है तो हम उसकी बात सुनते हैं, या फिर यदि वह किसी कारणवश हमसे दूर है, बोल नहीं सकता, तब वह लिखकर अपनी भावना हमारे सामने व्यक्त करेगा और हम पढ़कर उसके मन की बात जानेंगे। इस प्रकार जिसने हमसे बात की या फिर बोला, उसके मन की बात हम सुनकर जानेंगे, और जिसने हमसे लिखकर बात की, उसके मन की बात हम पढ़कर जानेंगे। इस प्रकार मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक व लिखित। मौखिक का अर्थ होता है बोलकर व लिखित का अर्थ होता है लिखकर। बच्चों, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हमारा देश बड़ा है, यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, कन्नड़ आदि। बच्चों, भाषा हमें व्याकरण यानी जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। बच्चों, भाषा में व्याकरण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। बिना व्याकरण के आप किसी भी बात को सही रूप से किसी के सामने भी नहीं रख पाएंगे। यदि आपकी बातें, आपके वाक्य, आपकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं, तो सामने वाले को आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। अब आइए बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य में पहला कार्य है सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाओ। पहला वाक्य है गाय घास खा रही है। क्या यह वाक्य सही है, शुद्ध है? हाँ बच्चों, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा वाक्य है तोता मिर्च खा रही है। नहीं बच्चों, तोता शब्द में स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग होगा। तो यह वाक्य शुद्ध रूप में इस प्रकार हो जाएगा कि तोता मिर्च खा रहा है, इसलिए हम इस वाक्य के आगे गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा वाक्य है कुत्ता भौंक रहे हैं। बच्चों, यहाँ कुत्ता यानी एक वचन के साथ रहे हैं
यानी बहुवचन का क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, जो गलत है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा कुत्ते भौंक रहे हैं, इसलिए इस वाक्य के आगे भी आप गलत का निशान लगाएंगे। चौथा वाक्य है कलम मेरे को दो। यह वाक्य भी गलत है। शुद्ध वाक्य होगा मुझे कलम दो। अगला है इन वाक्यों को सही करो, यानी अब आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको लिखकर सही करना है। इनमें निशान नहीं लगाना, बल्कि इनको लिखकर इनकी व्याकरणीय जो अशुद्धियां हैं उनको लिखकर आपको सही करनी है। जैसे पेड़ पर तोता बैठी है, आप यहाँ पर लिखेंगे पेड़ पर तोता बैठा है। लड़की पार्क में व्यायाम कर रहा है। बच्चों, क्या लड़की के साथ हम रहा है शब्द इस्तेमाल करेंगे? नहीं, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होगा लड़की पार्क में व्यायाम कर रही है। तीसरा वाक्य है लड़का गेंद से खेल रहे हैं। बच्चों, यहाँ भी लिंग से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर भी आप लिखेंगे लड़के गेंद से खेल रहे हैं। माताजी खाना पका रहे हैं। माताजी खाना पका रही हैं। अगला है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। बच्चों, आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, मातृभाषा, हिंदी, उड़िया व व्याकरण। अब इन चारों वाक्यों में उचित शब्द भरकर आपको वाक्य को सही करना है। जैसे पहला वाक्य है क खाली स्थान सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यह तो हमने पाठ में ही पढ़ा है कि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगला है खाली स्थान भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। बच्चों, यह तो व्याकरण की परिभाषा ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्याकरण भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। अगला है उड़ीसा में खाली स्थान भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। सबसे पहले हम खाली स्थान सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? कौन सी भाषा, कौन सी बोली सीखते हैं? सबसे पहले हम मातृभाषा सीखते हैं। चौथा है अपने देश में बोली जाने वाली 5 भाषाओं के नाम लिखो। बच्चों, आशा करती हूँ कि यह 5 भाषाएं आपको बहुत अच्छे से आती होंगी, और यहाँ पर मैं आपको एक भी भाषा नहीं बताऊंगी। आप स्वयं इन 5 भाषाओं के नाम लिखेंगे। अगला है चार्ट पर लिखो कि निम्नलिखित कौन सी भाषा बोलते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपके परिवार के कुछ सदस्यों के नाम दिए गए हैं और उनके आगे भाषा लिखी गई है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि आपके परिवार के वे सदस्य कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। पहला है दादाजी। दादाजी, आपके दादाजी कौन सी भाषा बोलते हैं? आपको उस भाषा का नाम लिखना है। आपके दोस्त कौन सी भाषा बोलते हैं? उसका नाम लिखना है। माँ और भाई, इसी प्रकार माँ और भाई के द्वारा बोली जाने वाली भाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। बच्चों, आज के इस पाठ के लिए हमने बस इतना ही कार्य किया है, और इन सब कार्यों को आपको ध्यान से वीडियो देखकर मन लगाकर शुद्ध रूप से करना है, ताकि आपके कार्यों में कम से कम अशुद्धियाँ हों। बच्चों, यह सारा कार्य आपको हिंदी व्याकरण की पुस्तक में ही करना है। आपको इसके लिए किसी भी प्रकार की कॉपी की आवश्यकता नहीं है। आप ये सारी चीज़ें पेंसिल से अपनी पुस्तक में लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ही अशुद्धि ना हो। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।